नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले आपके 41 आईपीडी आसाम राइफल और आपके एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सभी ट्रेड्समैन और पैरामिलिट्री स्टाफ और जिसमें इंडिया जी के आता है, उनके टोटल मैंने आपको वादा किया था कि 5000 क्वेश्चन कराऊंगा। उन क्वेश्चनों में हम आज बात करेंगे बैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ। टोटल 300 प्लस क्वेश्चन हैं, तो इन 300 प्लस क्वेश्चन को जरूर देखिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, हर एग्जाम में 1 से 2 या क्वेश्चन आपके बैंकिंग लेवल से जरूर पूछे जाते हैं। और जो बैंकिंग लेवल के एग्जाम देता है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट तक देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करने से एक बार फिर बोलूँगा कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो डालूँ, वो सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ आपको उपलब्ध हो सके। तो देखो शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो आपका होगा इलाहाबाद बैंक। कौन सा है सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक? कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर डॉक्टर भगुराजू भोगराज पांडिवी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो आंध्रा बैंक है। कौन सा है? आंध्रा बैंक। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया है, जो लंदन में 1946 में अपनी शाखा खोला था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पहला बैंक जिसकी शाखा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, किसे? पहला बैंक जिसे ISO 9002 जो एक गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित संस्था को दिया जाता है, वो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, वह है केनरा बैंक। केनरा बैंक का। ठीक है ना। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, वह कौन सा है? तो वह आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पूरी तरह भारतीयों का स्वामित्व वाला पहला बैंक कौन सा है? तो पूरी तरह भारतीयों का स्वामित्व वाला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? दो राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। 1993 में इसका विलय हो गया था। श्री घनश्याम दास बिरला द्वारा आयोजित बैंक कौन सा है? तो घनश्याम दास बिरला द्वारा आयोजित बैंक का आपका यूको बैंक। कौन सा है? यूको बैंक। कौन सा है? यूको बैंक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी ने द्वारा किया गया, तो बताओ कौन से बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। आप सबको पता होगा, जब भी पहले फौजी होते थे, जो भी पहले अर्धसैनिक बल होता था, जो भी लगते थे ना, पहले की बात करो। आज के ज़माने में तो क्या होता है कि आपको स्वयं को खाता खुलाना पड़ता है। पहले क्या होता था, इनका जो बैंक खाता खोला जाता ना, वो सभी का पंजाब नेशनल बैंक में होता था। तो बता दूं, राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा बैंक है आपका पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। 1913 में महान इंजीनियरिंग डॉक्टर श्री डॉक्टर वेस्पुरिया की अध्यक्षता में बैंकिंग समिति के प्रस्ताव पर मैसूर लिमिटेड बैंक की स्थापित किया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर कहाँ है? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में। जिस राज्य वाणिज्य बैंक कार्यालयों की सबसे बड़ी संख्या, जिस राज्य में वाणिज्य बैंक कार्यालयों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, जिसमें आपको 13,167 बैंक मिल जाएंगे। 31/3/2013 तक का आंकड़ा है 13,167 बैंक। हर वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाली वार्षिक मुंबई मैराथन प्रायोजन बैंक कौन सा है? स्टैंड चार्ट्स। कौन सा है? स्टैंड चार्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। SEZ का पूरा नाम क्या है? SEZ का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। कौन सा है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। कौन सा? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। अगला बैंक देख लीजिए। अगला बैंक है बिग पशु सिद्धांत दिया था। बिग पशु सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग पशु सिद्धांत दिया था आपका रोडन ने। किसने दिया था? रोडन ने दिया था। किसने दिया था? रोडन ने दिया था। राष्ट्रीय बैंकों के विकास संस्थान की स्थापना 1977 में की गई। राष्ट्रीय बैंकों के विकास संस्थान की स्थापना कब की गई?
की गई हैदराबाद में। कहाँ की गई? हैदराबाद में। आपका अगला बैंक आता है कोरी बैंक सर्विसेज बैंक। कोरी का पूरा नाम CORE, कोरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रलिजेंट ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। क्या है? सेंट्रलिजेंट, आपका सेंट्रलिजेंट ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। अगला आता है आपका एंड देन व्हेन एंड देन वन ए मेमोर किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो नसीरुद्दीन शाह की आपकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 सुन लीजिए, पिगामी डिपॉजिट स्कीम किस बैंक की प्रचलित योजना है? तो पिगामी डिपॉजिट स्कीम आपकी सिंडिकेट बैंक की परियोजना है। कौन सी है? सिंडिकेट बैंक की परियोजना है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपका, पिगामी डिपॉजिट बैंक किस बैंक की प्रचलित योजना है? तो सिंडिकेट बैंक की परिचित योजना है आपका। अगला क्वेश्चन आपका आता है मॉडरेट संबंध किस कर से है? तो वह है उत्पादन शुल्क। कौन से? उत्पादन शुल्क। कौन सा? उत्पादन शुल्क। 1,000 से वह 10,000 के छोटों को विमुद्रित किया जाता है 1946 में अघोषित धन पर नियंत्रण रखने के लिए। क्या किया जाता है? 1946 में अघोषित धन पर नियंत्रण रखने के लिए 11 अंकों का IFSC कोड खात छापा जाता है। तो प्रत्येक बैंक के चेक पर छपा रहता है। अब की बार आपके बैंक के पासबुक पर आ गए, बैंक की शाखा में भी छपा रहता है। IFSC कोड बैंक का ही निर्धारित रहता है कि प्रत्येक बैंक का ये कोड है और उसमें ये अकाउंट नंबर आते हैं। ठीक है ना। 1955 में इमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। अब देख लीजिए ATM का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, ये ध्यान से सुन लेना क्या रूप है। ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। एक बात बताओ, जो ATM में ये आवाज़ आती है जब आप पैसे निकालते हो, तो जब आपकी आवाज़ आती है जैसे नोट गिन रहे हो, क्या वो रियल में नोट गिने जाते हैं? नहीं भाई, वो नोट नहीं गिने जाते। वो एक मशीन का एक प्रक्रिया होती है जिसमें नोट नहीं गिने जाते। नोट आपके जैसे आप डालते हो ना वैसे ही फिक्स हो जाते हैं भाई, इतने नोट बाहर आने हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका CRISLI का पूरा नाम, क्रिस्टल का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या नाम है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन आता है आपका इंडिया गेटवे टू वर्ल्ड का प्रसिद्ध नारा क्या है? इंडिया गेटवे टू द वर्ल्ड प्रसिद्ध नारा किसका है? तो BSNL का है। इंडिया गेट टू वर्ल्ड का प्रसिद्ध नारा है BSNL का। NEFT का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर आपका NEFT का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन क्या आता है? RTGS लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपए में। न्यूनतम सीमा आपकी 2 लाख रुपए, अधिकतम सीमा आपकी कोई नहीं है भाई RTGS में आपका। ठीक है ना। SEZ का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। क्या नाम है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। आपको बता रहा हूँ ये पूरा नाम है 2 से 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए भाई। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे ना, आपको बता रहा हूँ ये जो आपके मेन इंपॉर्टेंट पूरे नाम है ना वो मैं यहीं पर याद कर दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन आता है आपका SIDBI का संक्षिप्त शब्द का संक्षिप्त अर्थ क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अक्सर अखबारों में बैंक का CASA जमाओं के बारे में लिखा जाता है। ये CASA क्या है? तो ये मांग जमाएं। क्या है? मांग जमाएं हैं जिनके बैंक आपके पैसे मांगते हैं, उनका लिखा जाता है। अक्सर बैंकों में भर्तियों के लिए IBPS स्कोर कार्ड का नाम सुना जाता है। तो IBPS क्या है? IBPS बैंकिंग कर्मी की एक संस्था है, जैसे आपकी BSF CRPF इनकी भर्ती कराती है, SSC GD वगैरह ये भर्ती कराती है। तो आपकी इस प्रकार आपकी बैंकिंग की जितनी भर्ती होती है ना वो कराती है आपकी बैंकिंग कर्मी चयन संस्था कराती है। ठीक है ना। IBPS कराती है। अखिल भारतीय खाद्य ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय खाद्य ग्रामों आयोग की स्थापना आपकी 1957 में की गई। कब की गई? 1957 में की गई। अगस्त 2020 अगर 2010 में ICICI के में विलय हुआ बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ राजस्थान है,
जो आपका आईसीआईसीआई बैंक में विलय हो चुका है अगस्त 2010 में। अंडों का उत्पादन भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो तीसरा स्थान रखता है। ये भी आ गया भाई, बीच में है क्वेश्चन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो विश्व बैंक से अधिक नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक हो रहा है ना, उसके नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो तो कैसी मुद्रा होगी? तो हार्ड करेंसी होगी। क्या होगी? हार्ड करेंसी होगी। क्या होगी? हार्ड करेंसी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपके जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अंतर्राष्ट्रीय विकासशील देशों में निजी उद्योगों को बिना गारंटी धन की व्यवस्था करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का ध्यान रखिए, विकासशील देशों में निजी उद्योगों को बिना गारंटी धन की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व। कौन सा है? फेडरल रिजर्व। कौन सा है? फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को जिस ब्याज पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट। अगला आता है आपका अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को खा जाता है। तो आपका खा जाता है ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल खा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल खा जाता है। अगला क्वेश्चन। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को खा जाता है तो ट्रेजरी बिल खा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल खा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अल्पकालीन देशों को विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्ती खा जाती है। खा है, बताओ। अल्प विकसित देशों को विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्ती का है। ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। अल्प विकसित देशों को विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्ती किसने कहा है? तो प्रोफेसर केनेर क्रॉस ने कहा है। किसने कहा? केनेर क्रॉस ने। आईएफसी कोड इंडियन फाउंडेशन सिस्टम कोड क्या है? इंडियन फाउंडेशनल सिस्टम कोड। क्या है? इंडियन फाउंडेशनल सिस्टम कोड। आईएफसी कोड का फुल फॉर्म। अगला था आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है? तो ये सब केंद्र सरकार द्वारा आप पे आरोपित प्रत्यक्ष कर है, जिसको आपको केंद्र सरकार लेती है। ठीक है ना। जैसे आपका कर लेते हैं ना, बिल्कुल। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर आपके सर ओसोब्रोन स्मिथ थे। यानी कि स्मिथ थे। कौन थे? सर ओसोब्रोन स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो आर्थिक आर्थिक समीक्षा आपके वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। डोको मार्क प्रदान किया जाता है। तो डोको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पादन पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता हो। डोको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पादन पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता हो। अगला क्वेश्चन क्या आता है? एमएससीएल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो एमएससीएल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में हुई। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस दोनों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस वो बच्चा करेगा जो बच्चे ने कुछ अंदर से पढ़ा होगा। और अंदर से पढ़ने का मतलब ये है कि जिसने 41 एपीडी में या फिर आपके जो अदर स्टेट्स के एग्जाम होते हैं उनमें ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 की क्लासेस ली होगी, वो बच्चा इन क्वेश्चनों को करने वाला है। 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर होते हैं आपके वित्त मंत्रालय के। किसके होते हैं? वित्त मंत्रालय के होते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। ठीक है ना। याद रखना, वित्त मंत्रालय का सचिव। आपके 1 रुपये को नोट को जारी कौन करता है? तो 1 रुपये के नोट को जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है ना। 1 रुपये के नोट व सिक्कों 1 रुपये से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसियों का निर्गम रिजर्व बैंक करता है। इस इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो बताओ किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसमें होते हैं गवर्नर के। गवर्नर होता है ना रिजर्व बैंक का, उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका
एक्सप्रेस रेमिटिंग सेवा। किस बैंक ने विश्वव्यापी मुद्रा स्थानांतरण या पैसा भेजने की सेवा बनाई? तो एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई ने बनाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई आपका। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। एशियाई खेल 2014 का आयोजन की गई। तो एशियाई खेल 2014 का आयोजन आपका योच दक्षिण कोरिया में किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपके मलेशिया में स्थित है, जो आपका फिलीपींस में आता है। कहाँ पर स्थित है? मलेशिया में स्थित है, जो आपका फिलीपींस में आता है। एशियाई बैंक विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला? तो एशियाई बैंक में भारत में किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला? तो नई दिल्ली में खोला। कहाँ खोला? नई दिल्ली में खोला। ऑपरेशन मेघ राहत किस राष्ट्रीय आपदा की शुरू किया था? तो ऑपरेशन मेघ का राहत आपके जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर बाढ़ में आपको यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण के लिए आपका 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आपको ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह भी आपका 16 सितंबर को। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय आपका वियना में है। कंपनी द्वारा अपने शेयर ब्रांड गिरवी रख कर लिया गया अल्पकालीन ऋण क्या कहलाता है? ब्रिज लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रिज लोन कहलाता है। कमजोर बैंकों का पुनर्संरचना हेतु सिफारिश देने के लिए गठित की गई समिति है। तो यह आपकी वर्मा समिति है। कौन सी है? वर्मा समिति है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता था। तो करेंसी एवं फाइनेंस की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। करेंसी एवं फाइनेंस वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कोपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोपाट का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली में। क्या है? न्यू दिल्ली में। किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने में 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त दिया गया था? तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी ना, उसको आपको 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। ध्यान से सुन लेना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में सर्वप्रथम किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में। अब किसका और विलय कर दिया गया? तो आपके जो जयपुर बीकानेर बैंक थी, उसका भी विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस बैंक एटीएम के बिना कार्ड से नगद निकासी की पेशकश की थी? तो आईसीआई बैंक ने एटीएम के बिना कार्ड से नगद निकासी की पेशकश की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वप्रथम अपनी चीन में शाखा खोली। एसबीआई ने अपनी शाखा चीन में खोली। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? देखो किस बैंक ने, तो एसबीआई। यह आ गया आपका एसबीआई। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एजेंट फंड शुरुआत की? तो असम राज्य सरकार ने आपके पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एजेंट फंड संस्थान की स्थापना की। किस समिति की रिपोर्ट के बाद भारत में पुनः निजी बैंक स्थापित करने की अनुमति मिली? तो नरसिम्हन समिति के रिपोर्ट के बाद भारत में पुनः। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 आता है। किस समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापित किया गया था? तो नाबार्ड आपकी शिवनन समिति के आधार पर किया गया था, नाबार्ड की स्थापना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है, किस सम्मेलन के नियमानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? तो किस सम्मेलन के नियमानुसार हुई आपका? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अनुसार, जो 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन आपके में हुआ था। ठीक है ना। 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में हुआ था। किस आवश्यक नाबालिका को बचत बैंक खाता खोलने की बैंकिंग शब्दावली में कहते हैं? रेटिंग बैंक किसे कहते हैं? रेटिंग लेटल बैंक कहते हैं। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो ट्रैफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक कहते हैं। किसी भी देश की आर्थिक विकास का दर सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है, तो प्रति व्यक्ति आय होती है। कौन होती है? प्रति व्यक्ति आय होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 83 होता है। किसी राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ललिता कुमार मंगलम को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है।
तो एक मार्ग कौन गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है? एक मार्ग करता है आपका। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की गठन किस वर्ष किया गया? तो 1963 में किया गया। किस वर्ष किया गया? 1963 में किया गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा चलित लघु उद्योगों को और वित्तीय गैर वित्तीय मदद देने वाला बैंक तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है, जिसे हम सिड भी कहते हैं। सिड भी कहते हैं। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना तो केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में की गई थी। कोर सेक्टर का उद्योगों को कहा जाता है, तो कोर सेक्टर उद्योगों को सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से सुन लेना। ये क्वेश्चन आपका 89 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में स्थान रखती है, तो क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर रखती है। कौन से स्थान पर रखती है? 4 नंबर पर आती है आपकी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्रिस्टल का संबंध संक्षिप्त रूप क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। भाई बता रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर 300 क्वेश्चन कराना कोई खेल नहीं है। 1 घंटे के अंदर आपको 20 क्वेश्चन कराते हैं, मैं आपको 300 क्वेश्चन करा रहा हूँ। बड़े यूट्यूबरों के बारे में बोलना चाहूँगा कि 30 क्वेश्चन कराते हैं या 10 क्वेश्चन कराते हैं और वो क्वेश्चन आप करते हो, पर मैं आपको यार 300 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, फिर भी आप लाइव क्लास में नहीं आ रहे हो। कोई नहीं, वीडियो को शेयर करो सभी के सभी कैंडिडेट और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओ भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या आपको बता दिया, ये CRSLI का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी पूरा नाम कहता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला आता आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका 1975 यानी कि 1975 को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता आपका, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपका रोम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गीतावधि चेक होता है। गीतावधि चेक कब होता है? गीतावधि चेक होता है चेक जिसके जारी होने की तारीख 6 महीने पूरे हो गए हो। कब होता है? जिस चेक जिसके जारी होने की तारीख 6 महीने पूरी हो गई थी। अगला क्वेश्चन होता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गायपुरिया समिति का गठन किसके लिए किया गया? तो गायपुरिया समिति का गठन आपका ग्राहक सेवा सुधारने सुझाव हेतु किया गया है। तो कब किया गया? ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव के लिए। चीन ने अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम SBI के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, चेक व्यवस्था शुरू करने वाला बैंड तो चेक व्यवस्था शुरू करने वाला बैंड होता है आपका बंगाल बैंक। तो ये बैंड की जगह बैंक होगा भाई, ये बैंक बैंक बंगाल बैंक होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जब किसी बैंक को RBI अधिनियम दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है तब से कहते हैं अनुसूचित बैंक। क्या कहते हैं उसको? अनुसूचित बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 99, ध्यान से सुन लेना। 99 क्वेश्चन आता है, जब केंद्रीय बैंक की शाखा का विस्तार करना चाहता है तब ये बैंक दर को घटा देता है। कब क्या कहता है? ये बैंक दर को घटा देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 100 आ गया आपका, जिस बैंक का उत्पादन बैंकों के द्वारा टीजर ऋण के दिया जाता है वह कहलाता है आवास ऋण कहलाता है। क्या कहलाता है? आवास ऋण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 101, ध्यान से सुन लेना। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लेना। जिस कार्ड से बैंक के उच्च ऋण को जोखिम होता है वह कहलाता है क्रेडिट कार्ड। क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जिस बाजार में स्टॉक जैसी दीर्घावधि एवं प्रतिभूतियों खरीदी एवं बेची जाती हो वो सामान्यतः कहते हैं तो पूंजी बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 103, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा कहते हैं। अगला, उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस विदेशी बैंक को मुद्रा शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टैक्स सुधारने की सुझाव देने वाला 1991 में गठित की गई समिति है तो वह है चेलिया समिति। क्या है? चेलियो समिति है। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो ताजे पानी में सर्वाधिक मछलियाँ आपकी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। कहाँ पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस
आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ओएनजीसी आपका OLHV ये बड़ी कंपनी है भाई, इनमें जॉब भी सरकारी जॉब के बराबर होती है। तो बता दूं, इनकी स्थापना ओएनजी की स्थापना आपके 1956 में की गई थी। 1956 में की गई थी। दलाल स्ट्रीट स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर करता है। आपको बता दिया मैंने, 1 रुपये से जितने भी नीचे नोट हैं, 1 रुपये से जितने नीचा नोट है नहीं, पर 1 रुपये से जितने भी नीचे नोट हैं होते थे, उनके 1 रुपये के नोट के ऊपर भी आपका जो सचिव होता है उसको वह हस्ताक्षर करता है, और इस पर आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर, वित्त आयोग का सचिव, और इस 1 रुपये से ऊपर के नोट के ऊपर आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर। दूसरी बार रुपए का उन्मूलन कब हुआ? तो दूसरी बार रुपए का उन्मूलन 6 जून 1966 को हुआ। देश का पहला मोबाइल बैंक तो कौन सा बना? लक्ष्मी वाहिनी बैंक बना, खरनौल जिला मध्य प्रदेश, खरगोन जिला, ठीक है ना। देश की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक कौन सी है? सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक स्टेट बैंक है। कौन सी है? स्टेट बैंक है भाई, स्टेट बैंक। धन शोधन का तात्पर्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन धन शोधन कहलाता है। नरसिंहन समिति ने देश के बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संतुष्टि की थी? तो 4। क्या कितने बनाने की संतुष्टि की थी? 4 को, ठीक है ना। नाबार्ड का तात्पर्य क्या? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या क्या स्थित है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मुख्यालय किस स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। निजी क्षेत्र में स्थानीय बैंकों की न्यूनतम चुकता पूंजी 5 करोड़ रुपए होती है भाई। न्यूनतम चुकता पूंजी, यदि आपके पास 5 करोड़ रुपए है ना, तो आप बैंक खोल सकते हो, ठीक है ना। निवेश के संदर्भ में A+, A+, का तात्पर्य क्या है? ये होते हैं क्रेडिट रैंकिंग, जिसमें आपको दी जाती है कि आपको कितनी रेटिंग मिली। या बोला नहीं जाता गुड, आपका वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस प्रकार होता है ना, तो उसमें आपका क्रेडिट रैंकिंग ये होती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट की शुरू की गई थी, अक्टूबर 2005 में इसकी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो और ध्यान से देख लो। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हो चुकी थी भाई, 1894 में, ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1895 में गठित हुआ, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो लाहौर में था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। अगला आता है पद बैंक का तात्पर्य क्या है? बैंकों द्वारा दी जा रही कोऑपरेटिव वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पादन शुल्क बीमा उत्पाद शामिल हो। पहला तैरता एटीएम किस बैंक ने लगाया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोची में 9 फरवरी 2004 को लगाया था पहला तैरता हुआ एटीएम। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन था? तो पहला पूर्ण भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। पहला भारतीय बैंक जिसका प्रारंभ पूर्णतः भारतीय पूंजी से हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक का प्रारंभ पूर्णतः भारतीय पूंजी से हुआ। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, 126 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में प्रयुक्त होने वाले शब्द आर्बिट्राज का तात्पर्य क्या है? इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से ये प्रतिभूतियों को एक साथ खरीदता है और बेच जाता है ताकि सौदे का लाभ हो। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? तो पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, वही उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रथम बैंक जिसने 1946 में बाहर से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली, तो बैंक ऑफ इंडिया थी। क्या थी? बैंक ऑफ इंडिया थी। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। पहला ग्रामीण बैंक ग्रामीण बैंक के से पहला ग्रामीण बैंक किस बैंक ने शुरू की? तो सिंडिकेट बैंक ने शुरू की। प्लास्टिक नमी क्या कहलाता है? तो प्लास्टिक नमी आपका क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी क्या कहलाता है? प्लास्टिक मनी आपका क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 133 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। इसका ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही आपको आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। बचत खाता किस बैंक ने शुरू की थी? तो बचत खाता आपका फ्रेंच फ्रेंच देसी बैंक ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? फ्रेंच बैंक ने शुरू की थी। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। क्या है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन आता है 135 नंबर क्वेश्चन आता है, बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं साधन की कीमतों पर सरल
सकल राष्ट्रीय उत्पादन के अंतर क्या कहलाता है? तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना आपका 1770 में हुई। कब हुई? 1770 में हुई। बैंक की क्रियाओं पर सरकार द्वारा सरकार के नियंत्रणों का सामाजिक तत्व नियंत्रण कहते हैं। ये नीति कब से लागू की गई? तो 1 फरवरी 1969 को ये नीति लागू की गई। बैंक दर क्या है? ब्याज की वह दर जिसे केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों से ऋण वसूल करता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय बैंकों से दूसरे बैंकों को ऋण वसूल करता है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उसकी जमा राशि से अधिक रुपए निकालने की सुविधा ओवरड्राफ्ट के दी थी। किसने दी थी? ओवरड्राफ्ट में ये सुविधा दी गई थी। बैंक द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में की गई जमा राशि को कहते हैं तो व्यक्त उत्पन्न जमा राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्त उत्पन्न। जैसे हम किसान कार्ड लेते हैं ना, वो एक व्यक्त उत्पन्न जमा राशि के अंतर्गत ही आता है। बैंकिंग लोकपाल का आशय क्या है? तो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। क्या है? ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। बैंकिंग शब्दावली में IMPS का विस्तार है। तो इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। क्या है? इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बैंकिंग शब्दावली में NEFT और RTGS में तात्पर्य क्या है? एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। क्या कहले? अंतरण है। बैंकों और वित्तीय संसाधनों में समान डाटा संचार के लिए RBI द्वारा शुरू किया गया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो बैंक नेट कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंक नेट कहलाता है। बैंकों के चेकों का संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो MICR कोड होता है, वो आपका बैंकों के संसाधन के बैंक चेक के संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंकों की चेक के लिए किया जाता है। बैंक द्वारा किसानों को फसल ऋण देने के लिए शुरू की गई सुविधा है तो किसान क्रेडिट कार्ड होता है। एक बात बताओ भाई, ये जो चेक होते हैं इन पर यदि हस्ताक्षर किसी और ने देख लिया और आप वो हस्ताक्षर करके ले गया तो ये मान्य हो जाएगा क्या? नहीं भाई, हस्ताक्षर की स्पीड पकड़ी जाती है कि उस बंदे ने किस स्पीड से हस्ताक्षर किए थे और आपने किस स्पीड से की हो। ये ऐसा नहीं है कि आप पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के सुझाव देने के लिए समिति गठित की गई तो आपका आता है गोईपोरिया समिति। कौन सी है? गोईपोरिया समिति होती है। अगला क्वेश्चन है 149 है, बैंकों में संचालित किए गए ग्रीन बैंकिंग चैनल का अर्थ क्या होता है? तो ये कागज रहित बैंक वह लागू की गई व्यवस्था है जिसके द्वारा बैंकिंग लेन देन के एकाधिकार पर्यावरण अनुकूलन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका एक और लाभ ये भी है कि इसमें लेन देन लगाने वाला समय भी कम होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 150 यानी कि 150 नंबर का क्वेश्चन है। भगवती समिति संबंधित है। भगवती समिति आपकी बेरोजगारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेरोजगारी से संबंधित है। भारत और किस देश के पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन के लिए हस्ताक्षर किए? तो बांग्लादेश ने। किसने किया? बांग्लादेश ने। भारत और चीन के ग्लाइकोजून ने किस भारतीय शहर के बीच सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अहमदाबाद ने। किससे किए? अहमदाबाद ने किया। अगला क्वेश्चन आता है आपका 153 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 153 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एवं वियतनाम में किस समुद्र तेल के क्षेत्रों में खोजे गए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दक्षिणी चीन सागर। किसने किया? दक्षिणी चीन सागर ने। भारत में आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो भारत में आयात निर्यात का बैंक होता है आपका एक्जिम बैंक। कौन सा है? एक्जिम बैंक। कौन सा है? एक्जिम बैंक। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार 156 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जिसका स्वामित्व एवं प्रबंधक पूर्णतः भारतीयों के पास था तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है? तो केंद्रा बैंक है। केंद्रा बैंक है। भारत का प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, कोलकाता, जिसका स्थापना 1770 में हुई थी। भारत का विश्व दूध उत्पादन कौन सा है? भारत विश्व का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत विश्व में दूध उत्पादन में आपका पहला स्थान रखता है, नहीं फर्स्ट स्थान पर आपका भारत आता है। भारत में भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आपका कृषि है। क्या है? कृषि है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है
तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किसकी की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 164। भारतीय राष्ट्रीय आय कृषि का योगदान करीब करीब 22% होता है भाई, 22%। वह कौन सा एकमात्र सरकारी वित्तीय संस्था है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की 100% भागीदारी है? राष्ट्रीय आवास योजना, नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ NHB, ठीक है ना, ये इसका रूप है, ठीक है ना, भारतीय आवास योजना, राष्ट्रीय आवास योजना। भारत में इकलौते प्रधानमंत्री जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। एक बात सुनिए, जिसको भी ऐसा लगे ना कि हम जॉब नहीं ले पाएंगे, हमेशा नहीं पाएंगे, तो मनमोहन सिंह को एक बार पढ़ लेना भाई। मनमोहन सिंह ऐसे इंसान थे, जिस तरह आप मनमोहन सिंह ने संघर्ष किया ना, उतना तो आप कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। और आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, बहुत ही अच्छे इंसान मानता हूँ मैं इनको, क्योंकि ये बताना चाहूँगा विश्व के बहुत ही अर्थव्यवस्था के बहुत ही ऐसे मानते हैं कि अर्थशास्त्री बहुत बेस्ट है। भारत के पहले कोऑपरेटिव तर्ज को संचालित किया जाने जा रहे बंदरगाह पोर्ट का नाम है, जिससे हाल ही में कर मुक्त ब्रांड पेश 1,000 करोड़ रुपए पूंजी जुटाई। तो आपका आता है एनोर, तमिलनाडु में इस बंदरगाह का संचालन एक कोऑपरेटिव कंपनी एनोर पोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, एनोर पोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत विदेशी विनिमय कोष क्या सम्मिलित किया गया? तो विदेशी मुद्रा सवरण और SDR क्या सम्मिलित किया गया? विदेशी मुद्रा सवरण और SDR। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का प्रतिरक्षक कौन है? तो भारत में विदेशी विनिमय का संचय प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, भारत के सबसे बड़े वाणिज्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक के आगामी वित्त वर्ष के दौरान देश में कुल कितनी बैंक शाखाएं खोलने की घोषणा की है? तो 1200। भारत में कितनी सी घोषणा की गई? 1200। इसके अलावा 8 बैंक शाखाएं विदेश में भी खोलेगा, ठीक है ना, अगला बैंक 8 बैंक शाखाएं आपके विदेश में भी खोलेगा। भारत में 50 रुपये की करेंसी पर नोट के हस्ताक्षर गवर्नर RBI के होते हैं, मैंने ये पहले ही बता दिया था। भारत में FERA स्थान ले लिया है, FERA का स्थान ले लिया है, FEMA ने ले लिया, FEMA ने ले लिया। भारतीय आगामी बैंक योजना किसके अनुशासन की शुरू की गई थी? तो MKM निश्रम द्वारा, MKN निश्रमन द्वारा। भारत ऊर्जा की खपत कोयले की भागीदारी होती है। भारत में ऊर्जा की खपत की कोयले की भागीदारी लगभग 67% है, लगभग 67% है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, बिजली और पेट्रोलियम है। क्या है? कोयला, बिजली और पेट्रोलियम है। भारत की करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI करता है, जो बैंकों का बैंक भी कहलाता है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई, तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना अब तक 1952 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1952 में। भारत में कार्यरत निजी बैंक सबसे बड़ा बैंक ICI बैंक है। कौन सा है? ICI बैंक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, भारत में किस संस्थान द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवस्था शुरू करने वाला बैंक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवस्था शुरू करने वाला बैंक। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में सर्वेक्षण करता है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन होता है आपका NSSO द्वारा किया जाता है। भारत में विदेश निवेश करने वाला प्रमुख देश तो USA और ब्रिटेन है। कौन है? USA और ब्रिटेन है। भारत में पेट्रोलियम घरेलू उत्पादन की मांग पूर्ति करता है, तो करीब 33% घरेलू उत्पादन से आपके लगभग 33% पेट्रोल की। अभी देखो मैं बता रहा हूँ आपको, पेट्रोल की खपत बहुत कम होने वाली है, क्योंकि अभी चार्जिंग का सिस्टम आ चुका है और चार्जिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय मिश्रित बैंक कौन सा था जिसकी स्थापना 1881 में की गई? तो अवध वाणिज्य बैंक था। कौन सा? अवध वाणिज्य बैंक था। भारत के प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपके 2 चरणों में हुआ। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाली समिति दैत्य वाला प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक था। भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। किसके द्वारा? CSO द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है आपका,
भारतीय विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारतीय विदेशी मुद्रा पर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है। भारत में सबसे अधिक 70% बिजली का उत्पादन होता है ताप द्वारा। किसके द्वारा होता है? ताप द्वारा होता है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आपके गोवा है। कौन सा है? गोवा है। भारत में सबसे अधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। किसमें? चेन्नई तमिलनाडु में। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टेट यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम एटीएम लाने वाला बैंक तो एचडीएफसी बैंक। एटीएम लाने वाला बैंक कौन था? एचडीएफसी बैंक था। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य तो भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान तो राजस्थान का भाई सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रहता है, जिसके अंदर बता रहा हूँ अभी बीकानेर में सबसे बड़ी खान चल रही है राजस्थान में। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो भारत में पहली सरकार ने 19 जुलाई 1969 को आपका 19 जुलाई 1969 को आपका जो भारत में ना पहली बार बैंकों का विलय किया 14 का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा सेक्टर विकसित देशों में हो रही आर्थिक गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो बता रहा हूँ सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जिससे जिसे अर्थशास्त्र में तृतीय सेक्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, 199 क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय सेक्टर आता है तो व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 200। भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र में माना जाता है उद्योग, बिजली और निर्माण कार्य में। किसमें माना जाता है? भारतीय बिजली उद्योग और निर्माण कार्य में। भारतीय व्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र आता है तो कृषि आता है। कौन सा आता है? कृषि आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ऋण गारंटी योजना का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी अधिनियम कर दिया। क्या कर दिया? जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी अधिनियम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय जीवन बीमा निगम का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? यानी LIC का जो आपका कार्यालय वो कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपका मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1982 में भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी तो 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई। कब की गई? 1988 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 मार्च 2013 को पहली के एक बार गैर CTS चेकों को भारतीय बैंकों को स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ा दिया था। नई बढ़ाई गई समय सीमा क्या थी? तो 31 जुलाई। अब 1 अगस्त 2013 से सिर्फ ATS चेकों को बैंक द्वारा स्वीकार किया जाएगा और गैर ATS चेक प्रचलन के बाहर किया जाएगा हो जाएगा। पहली बार समय सीमा 31 दिसंबर 2012 थी, जिसे बढ़ाकर 13 मार्च कर दिया गया। 31 मार्च 2013 कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में घोषणा की गई थी कि पॉलीमर प्लास्टिक नोट जारी करने की तैयारी कर रहा है, जो प्रयोग के तौर पर कुछ चुनिंदा शहरों में जारी किए जाएंगे। भारत ने सर्वप्रथम कितने मूल्य का प्लास्टिक नोट जारी तैयारी की जा रही है? तो 10 रुपये पर अभी तैयारी चल रही है वो अभी तक भाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय पहले गवर्नर जनरल आपके भारतीय पर गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान से सुन लेना। तो आपका आता है सर DS देशमुख। सर DS देशमुख। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक जिस बैंक के माध्यम से भारत के विदेशी व्यापार में वित्त पोषण करने के लिए मदद करता है वह एग्जिट बैंक। कौन सा है? एग्जिटम बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिकलित किए गए ऑन टैप लाइसेंसिंग का उद्देश्य क्या है? किसी भी समय पूर्ण सेवा बैंक को खोलने के लिए केंद्रीय बैंक का आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के आधार पर आधार दर प्रणाली कब से शुरू की गई? तो 1 जुलाई 2010 से। इससे पहले प्रचलन रहने वाली बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट प्रणाली यानी कि BPLR स्थान ले लिया। BRS बैंक द्वारा नीचे ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि
PRL प्रणाली से ऐसा नहीं किया जाना संभव था। भारतीय रुपये की पहचान प्राप्त हुई। भारतीय रुपये को एक नई पहचान प्राप्त हुई। 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपये को नई पहचान प्राप्त हुई। जो आपका नया रुपये का चिन्ह है ना, वो आ गया। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो इमर्सियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या था? इमर्सियल बैंक ऑफ इंडिया था। भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय SBI का मुंबई में है। ठीक है ना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1950 को इमर्सियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण की करके। ठीक है ना। अगला आता आपका मध्य इंडिया किसे कहते हैं? तो स्टॉक एक्सचेंज वह व्यक्ति जो स्टॉक या हुआ शेयर कीमतों गिरने की आशा से वस्तु को भविष्य में देने का वादा कर बेच देता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका मंडिया एवं तेजड़िया शब्दावली संबंधित है शेयर बाजार से। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही एवं निगरानी करना। अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही एवं निगरानी करना। मशीन क्रिपिंग संबंधित किससे? तो अमेरिका सैन्य मिशन से मशीन क्रिपिंग संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में सह अस्तित्व है। भारतीय राष्ट्रीय आय मुख्यतः आवास ऋण संबंधित किस बैंक से? वह HDFC से। मुद्रा वह वस्तु है जिन्हें सामान्यतः स्वीकृत प्राप्त है। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये कथन आपका सेलिगमैन का है। किसका है? सेलिगमैन का। मुद्रा वह वस्तु है, ठीक है ना, बता दिया। मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करता है। ये परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो ये वाकर की है। किसकी है? वाकर की है। मुद्रा संकुचन का कारण क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी। एक बात बता दूं भाइयों, यदि ये क्वेश्चन की आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। यदि घाटे में बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। युद्ध अभ्यास में 2014 में भारत ने किस अन्य देश के बीच में एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया? तो अमेरिका में। किसने किया? अमेरिका में। UTI बैंक नए ब्रांड का नाम चुना गया। तो एक्सिस बैंक। किसे चुना गया? एक्सिस बैंक। यूको बैंक का प्रधान कार्यालय क्या है? तो यूको बैंक का प्रधान कार्यालय आपके कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1964 में की गई। 1964 में की गई। योजना का कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो योजना का कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग। क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग। राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार का आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर। क्या है? बिक्री कर। राज्य राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य, तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना की विधि का विकास किया था? तो रिचर्ड स्टोन ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड स्टोन ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका एक 237 नंबर क्वेश्चन से, ध्यान से सुन लेना। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना वर्ष 1988 में कब की गई? 1988 में। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आवास विकास बैंक की सहयोग से संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की आपकी सहयोग है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई। राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन किस माध्यम से जमा होता है? तो उत्पादन शुल्क से जमा होता है। राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन। भारत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद। स्थापना 1977 में की गई थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड यानी कि NSIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो रविंद्रनाथ को। राष्ट्रीय शाखा परिषद की स्थापना कब हुई? तो 22 दिसंबर 1977 में हुई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन था? तो IDBI था। कौन था? IDBI था। राष्ट्रीयकृत बैंकों में निम्नलिखित में से किसे बुलाया गया? तो शहरी क्षेत्र के बैंकों का। शहरी क्षेत्र के बैंकों का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो आपका 1949 को हुआ। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1949 को हुआ। ठीक है ना। रिजर्व बैंक ने नोट जॉर्ज षष्ठम चित्रण की श्रृंखला जारी की 1947 तक। रुपए में सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो रुपए में सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ आपका 20 सितंबर 1939 को। 49 को। रुपयों का जगह शेयर ब्रांड रखने वाला खाता, तो डीमेट खाता कहलाता है। डीमेट कहलाता है।
लाला लाजपत राय के प्रयासों से शुरू किया गया बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक है। कौन है? पंजाब नेशनल बैंक है। लोकसभा की नैतिक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लाल कृष्ण आडवाणी को लोकसभा की नैतिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में शामिल सदस्य बैंकों की संख्या कितनी है? 5। यह पहले कितनी थी? 7 थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन है? तो अंधज्योति भट्टाचार्य। कौन थे? अनिरुद्धति भट्टाचार्य। वह कौन सा भारतीय व्यावसायिक बैंक है जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व एवं प्रबंधक था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेते हैं वो कहलाता है रेपो दर। क्या कहलाता है? रेपो दर कहलाता है। वह पहली समिति जिसे बैंकिंग प्रणाली के यंत्रीकरण संबंधित सिफारिश की तो वह है रंगराजन समिति। कौन है? रंगराजन समिति। वित्तीय समाचार पत्रों में अक्सर आईबीओ शब्द का दोहराया जाता है तो आईबीओ क्या है? तो इंडिकेटर पब्लिक ऑफर यानी कि इंडिकेटर पब्लिक ऑफर। अगला क्वेश्चन आता है आपका विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता? टूबा। तो वो कहलाता है आपका टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। क्या कहलाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है? विश्व विशेष आर्थिक जोन यानी कि सेज पारित किया गया तो मई 2005 में। विश्व में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग कौन सा देश है? तो विश्व में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग भारत में है। कहाँ पर है? चमड़ा उद्योग भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का उधार ऋण प्रदान करने वाला खिड़की को कहा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आई आईडीए को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन विश्व बैंक कार्य करना प्रारंभ किया था। विश्व बैंक कार्य करना आपका जून 1946 में प्रारंभ किया था। कब किया था? 1946 में। विश्व में सबसे अधिक सरकारी संस्थान किस देश में? तो विश्व में सबसे अधिक सरकारी संस्थान इंडिया में और सबसे अधिक सरकारी नौकरियां इंडिया में लगने करते हैं। भाई सभी प्राइवेट बिजनेस की ओर ध्यान देते हैं पर इंडिया में सबसे अधिक सरकारी, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता ना एक सरपंच भी जिंदगी भर खा सकता है बैठे बैठे। वैज्ञानिक तरलता अनुपात है CRR के अतिरिक्त रखी गई 25% नगद सवर्ण विदेशी मुद्रा सवर्ण प्रतिभूतियाँ। शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ क्या है? हर वर्ष बजटिंग शून्य आधारित से आरंभ होता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए खुलाए जाने वाला अकाउंट तो डीमेट अकाउंट कहलाता है। डीमेट अकाउंट कहलाता है। संकट के समय वाणिज्यिक बैंकों को जो आरक्षित बतौर फतर चलन विधि काम करती है वो क्या कहलाती है? SLR कहलाती है। क्या कहलाती है? SLR कहलाती है। सकल घरेलू उत्पादन के नजरिए से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में स्थान रखता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पादन के अर्थव्यवस्था से 12वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 12वां स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगलाने एवं व्यय करने का अधिकार किसे? तो केंद्र और राज्य सरकार को। किसे? केंद्र और राज्य सरकार को है। किसे? केंद्र और राज्य सरकार को है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सहकारिता आंदोलन से संबंधित है तो मृदा संबंधी सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका सहकारी संघ संगठन आरंभ किया गया तो सहकारी संघ संगठन आपका 1904 में आरंभ किया गया। कब किया गया? 1904 में। सामान्यतः बैंक जिस दर पर कम पर उधार नहीं दे सकते उसी दर को कहते हैं उधार दर। क्या कहलाते हैं? उधार दर। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI सबसे बड़ा बैंक है। सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार सिक्के जारी करने की सीमा 1000 रुपये मूल्य वर्ग तक, जो अभी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका 50 का सिक्का और 100 का सिक्का भी जारी कर दिया जो जल्दी बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। सितंबर 2014 में किस विश्व बैंक की कार्यवाही के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुभाष चंद्र गर्ग को आपका नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? सिप क्या है? सिप एक निश्चित रकम पर हर माह निवेश कहलाता है। ठीक है। आपका आता है अगला सुंदरराजन समिति संबंधित है। पेट्रोलियम से संबंधित है सुंदरराजन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है आपका सूक्ष्म वित्त के लिए शीर्ष बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड है। कौन सा है? बैंक नाबार्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। स्टेट बैंक की कुल शाखाएं स्थित है 9143 स्टेट बैंक की कुल शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका स्टेगफ्लेशन क्या है? तो मुद्रा के साथ मुद्रास्फीति।
स्वतंत्र विदेशी बाजार के यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तो तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान से उच्च मूल्य पर बेच दी जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं आर्बिट्रेज। क्या कहलाते हैं? आर्बिट्रेज कहलाते हैं। हजारी समिति संबंधित है। हजारी समिति आपके उद्योग नीति से संबंधित है। हाल ही में संघाई संगठन सहयोग संगठन 14वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका क्या गया? दुस्बा में। क्या गया? दुस्बा बॉम्बे में। होलोमार्क योजना प्रारंभ की गई। तो होलोमार्क योजना आपका 12 अप्रैल 2002 को की गई और होलोमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषणों से। तो भाई ये मैंने टोटल आपके लगभग 300 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो ये 300 क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे और वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, आसाम राइफल, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ सभी ट्रेड्समैन के एग्जाम और 41 आईपीडी के लिए विशेष तौर पर आप यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 5000 की क्वेश्चन की सीरीज थी लगभग मैंने आज लगभग मेरे आपको अंदाजा है कि 1000 क्वेश्चन आपको टोटल करा चुका हूँ। आगे आपको 4000 क्वेश्चन बहुत जल्दी करा दूंगा। तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल पर पहली बार है 41 आईपीडी की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लो ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको एक बात और बता रहा हूँ, यदि ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।